हे गाइस, क्या चल रहा है यार? ये टीएसबी शो वालों ने मुझे कॉल करके मैसेज करके पूरा तंग कर दिया। मुझे बार बार फ़ोन करके बोल रहा है सर मन की बात में पार्टिसिपेट कीजिए, आपका एक मैसेज दुनिया को बहुत हेल्प करेगा, देश को बहुत हेल्प करेगा। अरे मैं सोचा यार कैसे मैं मेरा वॉइस मैसेज लोगों को हेल्प करेगा। लेकिन उन्होंने बताया यार कि मन की बात एक ऐसा सीजन स्टार्ट किया है दिस टीएसबी शो वालों ने कि ये मैसेज हर एक युवा को हेल्प करेगा देश का। तो मैं बोला चलो यार क्यों नहीं, हम भी अपना वॉइस मैसेज डाल देते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, कलम उठाया, एक कॉपी उठाई, कॉपी में पूरा स्क्रिप्ट लिख डाला जो जो मुझे बोलना है। उसके बाद वो लिख के अपना मोबाइल के ऑडियो रिकॉर्डर से ऑडियो रिकॉर्ड करके उस ऑडियो को 8638768483 में भेज दिया, जो कि टीएसबी शो वालों का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मेरा भी यार वो एपिसोड में डाला गया, मन की बात में देखा वहाँ पे मेरा भी एपिसोड आ गया। बहुत अच्छा लगा कि मेरे बात लोग सुनता है, लोगों का हेल्प करता है, मेरे बात मेरा हर एक वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह हर एक एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी मैं आप लोगों को कुछ बोलने वाला हूँ। देखिए, जो भी स्टूडेंट, एक्चुअली टीएसबी शो स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करता है क्योंकि वही देश का एक ऐसा हिस्सा है जो देश को विकास करने के लिए डेवलप करने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट ऐसा बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है आज के दिनों में, लेकिन लोग उसको नज़रअंदाज कर रहा है, उसमें फोकस नहीं कर रहा है। लोग अलग क्षेत्र में तो ज़रूर फोकस कर रहा है, सरकार भी या फिर जो लोग है, जो सिस्टम का लोग है, वो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसमें फोकस नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी और जहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए वहाँ पे भी फोकस कर रहा है, लेकिन जिस मुद्दे पे फोकस करना चाहिए उस मुद्दे पे फोकस करना उनको आता नहीं है। चलो ठीक है, मन की बात में देखिए, मैं जो ऐसा बहुत फॉर्मेलिटी कोई नहीं है मन की बात में। आप जैसे भी बात कर सकते हैं, फ्रीली बात कर सकते हो, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, तो उसी तरह से बात करना पड़ता है नहीं है। मतलब अगर आपका इच्छा हो तो आप फॉर्मेलिटी की जरिए से भी बात कर सकते हैं आप, या फिर फ्रीली बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। जैसे मैं फ्रीली बात कर रहा हूँ आप भी वैसे ही कीजिए ताकि लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो आज मुझे स्क्रिप्ट दिया गया है कि स्टूडेंट जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसमें आप बात कीजिए। तो देखिए, स्टूडेंट 5 ऐसे प्रॉब्लम आजकल फेस कर रहा है। ये कहे तो प्रॉब्लम कहे तो गलत भी हो सकता है, किसी के हर एक की थिंकिंग अलग अलग होता है। तो इसको प्रॉब्लम ना कह के हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट कुछ ऐसे गलतियां कर रहा है, या फिर किसी के लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है ये। तो देखिए, वो 5 क्या ऐसी गलतियां है या फिर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट फेस कर रहा है या फिर कर रहा है। फर्स्ट वो है ओवर थिंकिंग। लोग स्टूडेंट ओवर थिंकिंग कर रहा है। और है डिले एक्शन टेकिंग। और नेक्स्ट है राइट प्लानिंग एब्सेंट होना। राइट प्लानिंग का एक एब्सेंट हो जाना बहुत बड़ा रोल निभाता है कि स्टूडेंट को उसका परसेंटेज कमाने में, उसका जो स्ट्रेंथ है उसको कमाने के लिए, उसको घटाने के लिए। फिर है डिसिप्लिन का एब्सेंस होना। देखिए, स्कूल में क्या होता है, जब जिस दिन व्हाइट ड्रेस पहनना होता है उस दिन चेक ड्रेस पहन के जाते हैं, तो टीचर लोग, पीटी टीचर बहुत डांटता है कि यार, सॉरी यार नहीं बोलता टीचर, अच्छा पीटी सर बोलता है कि आज तो व्हाइट ड्रेस का है, आप चेक ड्रेस पहन के आए हो, तो आपको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, डिसिप्लिन आपको फॉलो करना चाहिए स्कूल का। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं, चिल ब्रो चिल, क्या होगा कुछ नहीं। लेकिन असल में गलत है ये। जब स्टूडेंट क्लास 6 में रहता है तब उसका थिंकिंग लेवल अलग रहता है, उसका दिमाग मैच्योर नहीं होता है। लेकिन जब बड़ा हो जाता है तब उसको समझ में आता है कि यार पीटी सर तब क्यों बोले थे, डिसिप्लिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, डिसिप्लिन का एब्सेंस हो जाना ये भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है एक स्टूडेंट के जीवन में। और नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ रेगुलर स्टडी, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, एक यूपीएससी में एक टॉपर, आईएएस टॉपर बोल रहा था कि पढ़ाई चाहे तो आप 2 घंटा या 3 घंटा पढ़िए डेली, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, आप कम पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, लेकिन डेली रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, आप इन बातों पे, ये 5 जो मुद्दा है इसमें मैं विस्तार से बात करता हूँ। पहला जो है ओवर थिंकिंग। देखिए, मैं भी ये फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए, ओवर थिंकिंग क्या होता है, स्टूडेंट क्या ओवर थिंकिंग करता है। देखिए, कोई किसी का गोल है लाइफ में, डॉक्टर बनना, आईएएस बनना,
साइंटिस्ट बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन क्या होता है आजकल के दिनों में लोग कुछ ऐसे, हर कोई नहीं है लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट है यार, मत झूठ मत बोलो, कुछ ऐसे स्टूडेंट है, तुम भी हो सकते हो, कोई बात नहीं, बड़ा बात नहीं है, हर कोई फेस करता है। देखिए कुछ इससे ऐसा स्टूडेंट है जो क्या कहते हैं कि यार मैं आईएएस बनूंगा, यार मैं आईएएस बनूंगा, यार मैं आईएएस बनूंगा, यार मैं आईएएस ही बनूंगा, यार मैं आईएएस ही बनूंगा। समझ रहे हो? मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि वो आईएएस में ही खोया रहता हुआ है, कर्म नहीं करता है। काम नहीं करो तो फल कैसे मिलेगा भैया? तो देखो, काम करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप आईएएस बन पाओगे। लेकिन आईएएस के बारे में सोच सोच के टाइम बर्बाद करना ये गलत है। और यही है ओवर थिंकिंग। लोग बहुत थिंकिंग करता है यार, दिन में पूरा दिन काम करो, पूरा दिन पढ़ो और रात में सोते समय सपना देख देख के सो, लाल बत्ती नीली बत्ती गाड़ी में घूमो, गाड़ी के आगे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर लिखा हुआ है ये सोच के सो, लेकिन दिन में काम करो। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग का ये प्रॉब्लम सिर्फ आईएएस के क्षेत्र में नहीं, इंजीनियर जो बनना चाहता है, डॉक्टर जो बनना चाहता है, ऐसे बहुत स्टूडेंट हैं जो सिर्फ सपना देखता है और ओवर थिंकिंग करता है। और क्या है पता है, जब खुद वो अपने आप से बोलता है कि यार मैं बहुत सोचता हूँ यार, मैं आप पढ़ूंगा, और पढ़ने की पहले वो क्या यूट्यूब में जाकर सर्च करते हैं मोटिवेशनल वीडियो। फिर मोटिवेशनल वीडियो में जाके जब देखता 2 दिन पढ़ता है, फिर रेगुलरिटी खत्म, फिर यूट्यूब पे मारता है आईएएस मोटिवेशनल वीडियो, लवासना मोटिवेशनल वीडियो। तो ये देख के ये लोग समय व्यतीत करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। ये है ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम। लोग सोचते हैं और इसके आंसर, ओवर थिंकिंग का आंसर क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। इंस्टेंट एक्शन लेना सीखना होगा। मतलब ठानना या फिर कुछ प्लानिंग करना तो ठीक है, लेकिन एक प्लानिंग करने के बाद आपको उस प्लानिंग पे एक तरह की आपका पूरा शक्ति लगा देना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। स्टूडेंट ऐसा बहुत है हमारे इस देश में जो क्या करता है, प्लानिंग तो करता है, स्ट्रेटेजी अपना लेता है, लेकिन क्या करता है जब भी एक्शन लेने की टाइम आता है तो उसका टाई फिज हो जाता है। यानी कुछ स्टूडेंट लेते हैं, मानता हूँ, कुछ स्टूडेंट एक्शन करते हैं, लेते हैं, लेकिन क्या होता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो एक्शन ही रह जाता है, उसका ऊपर कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है ना, तो उसका उत्तर है, उसका आंसर है, सॉल्यूशन है, आपको इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे डिले एक्शन टेकिंग का प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ में होता है, और जिनमें नहीं होता है उनको जाके पूछिएगा कि आप काम कब करते हो, आप कब एक्शन लेते हो, आप प्लानिंग तो कर लेते हो लेकिन आप एक्शन कब लेते हो। और वो बोलेगा कि जब प्लानिंग कर लेते हैं हम ना, तो उसमें टूट जाते हैं, लेकिन अपना प्लानिंग को तोड़ते नहीं है। जो प्लानिंग में लिखते हैं, जो प्लानिंग में टास्क अपने आप को देते हैं, उसको कंप्लीट करके छोड़ते हैं। तुम्हारे जैसे नहीं है कि एक्शन बाद में लेंगे, अभी तो आलसीपन का टाइम है, आलसीपन का दौर है, अभी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ये जो डिले एक्शन टेकिंग का प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन यही है दोस्तों कि आप अपने मन में, कॉन्शियस माइंड में ये बैठा ले कि अभी नहीं तो कभी नहीं, आपको अभी करना पड़ेगा, इंस्टेंट एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि उसमें आपका जो दिमाग में एक कंसंट्रेशन, पढ़ने की, सीखने की कंसंट्रेशन बहुत बड़ा रहता है जब आप प्लानिंग करते हो, अपने आप को टास्क देते हो। लेकिन अगर वो टास्क आपको जब करना चाहिए तब नहीं करके आप 2 दिन बाद करते हो, तो कंसंट्रेशन जो होता है ना, लर्निंग कैपेसिटी का, वो डिक्रीज हो जाता है और आप पढ़ाई से बहुत दूर चला जाते हो। ये है डिले एक्शन का प्रॉब्लम, ठीक है ना। नेक्स्ट इज राइट प्लानिंग का एब्सेंट होना। देखिए, हर एक स्टूडेंट पढ़ता है, हर एक स्टूडेंट मार्क लाता है, कोई फेल करता है, कोई पास करता है, लेकिन उनमें से हर एक स्टूडेंट का दिमाग का कैपेसिटी अलग अलग होता है। लोग देखिए, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो कम समय में ज़्यादा कैप्चर कर लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है जो ज़्यादा समय में कम कैप्चर कर लेता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट का कैपेसिटी थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन नॉर्मली हर एक स्टूडेंट सेम ही रहता है। राइट प्लानिंग के एब्सेंट होना। देखिए, बहुत स्टूडेंट ऐसे मिल जाएंगे जो पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन उतना गेन नहीं कर पाता जितना एक आदमी कम समय में पढ़ के गेन कर लेता है। इसमें क्या अंतर है दोनों में? ये है प्लानिंग। दोनों प्लानिंग करके नहीं पढ़ता है, एक प्लानिंग करके पढ़ता है, एक नहीं करता है। जो प्लानिंग करके पढ़ता है उसका कम समय में ज़्यादा गेन होता है, और जो प्लानिंग नहीं करके पढ़ता है वो बहुत पढ़ते रहता है। मैं बहुत दोस्त है मेरा ऐसा, असल में मैं भी था ऐसा, क्लास 8 9 तक बहुत पढ़ता हूँ, लेकिन यार क्या होता है, मेरे से जो कम पढ़ता है वो लोग अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है, अच्छा सवाल पे जवाब दे देता है, लेकिन मैं नहीं दे पाता था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोअर एवरेज वाला स्टूडेंट है वो लोग फेस करता है।
देखिए क्या होता है, स्टूडेंट पन्ना पलटते हैं, पेज पलटते हैं, लेकिन क्या होता है, वो जो उसके अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट को कैप्चर नहीं कर पाता है। वो है प्लानिंग के एब्सेंस की वजह से। जो स्टूडेंट प्लानिंग को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई करता है, एक प्लानिंग के मुताबिक पढ़ाई करता है, वही स्टूडेंट जाके बोर्ड में फोड़ते हैं। सिर्फ बोर्ड में नहीं, हर एक जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें फोड़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोड़ते हैं, जो प्लानिंग के साथ साथ चलता है। और जिससे इससे भी ऊपर का जो टॉपिक बताई ओवर थिंकिंग और डिले एक्शन टेकिंग का, इसका में समाधान के साथ जो लोग चलता है वही जाके फोड़ता है, और वही जाके टीवी में इंटरव्यू देते हैं कि यार मैं इस तरीके से प्लानिंग करके क्लास 12 का बोर्ड को फोड़ डाला। ये फोड़ डाला मतलब पत्थर वगैरह फेंकना नहीं है, मतलब टॉप कर लिया, ठीक है ना। देखिए राइट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीरियसली बता रहा हूँ, जोक से पार्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लानिंग करो यार, प्लानिंग करके पढ़ो। हर दिन एक टॉपिक अगर उठा लोगे तो बहुत कुछ कर पाओगे। ये नहीं कहता हूँ कि एक चैप्टर एक ही दिन में सुलटा दो, मैं बोलता हूँ एक या दो टॉपिक पकड़ो, उस दो टॉपिक को एक बार की जगह 4 बार पढ़ो, लेकिन उसी को पढ़ो। तो इसमें यह हो जाएगा कि तुम एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते पढ़ते उस टॉपिक में इतना माहिर हो जाओगे कि उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर डेली कंसिस्टेंसी के साथ अलग अलग टॉपिक को पकड़ते पकड़ते जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तब कोई बंदा आके आपको सवाल पूछेगा तो आप फटाक से जवाब दे पाएंगे। इसे कहते हैं प्लानिंग का असली रिजल्ट। तो प्लानिंग अगर आप करते हो तो आपको भी इसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो करता है उसको कोई फल नहीं मिलता, प्लानिंग जो करता है उसको फल जो होता है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो राइट प्लानिंग का एब्सेंट होना भी एक बहुत बड़ा एक अभिशाप की तरह है एक स्टूडेंट की जिंदगी में। तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, आपको एक षड्यंत्र नहीं, मतलब एक योजना बनाना पड़ेगा कि इस तरीके से मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा, इस तरीके से इस सब्जेक्ट को खत्म करूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन। देखिए मैं बता रहा था ना आपको पीटी सर का एग्जाम्पल, ऐसा ही एक दोस्त है मेरा, जो हम लोग पढ़ाई करते थे क्लास 10 तक। क्लास 10 के बाद क्या होता है, कुछ लोग कोटा चला जाता है, कुछ लोग हैदराबाद चला जाता है, बेंगलुरु चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, यूपी चला जाता है पढ़ाई करने के लिए। ऐसे मौज मस्ती करने के लिए नहीं जाता है, पढ़ाई करने के लिए जाता है। और जो रह जाता है वो निठल्ले, नालायक, बेकार जो रह जाता है, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा था। जो रहता है वो भी बहुत करता है, जो जाता है वो भी बहुत करता है। फर्क बस इतना है, जो समय को पहचानता है वही आसमान को छूता है, ठीक है ना। तो देखो मेरा भी कुछ ऐसा दोस्त था जो 10th के बाद अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में पढ़ाई करने के लिए चले गया, लेकिन मैं और मेरा कुछ साथी क्लासमेट हम रह गए। इसका मतलब ये नहीं यार तुम लोग क्या यार जज कर लेते हो कि यार तुम लोग रह गए, इसका मतलब तुम लोग बेकार, नालायक, निठल्ले हो, ऐसा कुछ बात नहीं, ठीक है ना। जो रहता है वो भी बहुत कुछ कर लेता है। किसी को मत जज करो कि यार तू रह गया इसका मतलब तू मतलब निठल्ले, नालायक है, नहीं है। वो भी सफलता प्राप्त कर लेता है, और वो कोटा में गया, राजस्थान में गया, वो भी सफलता प्राप्त कर लेता है, ऐसा कोई बात नहीं। हर किसी में क्वालिटीज रहता है, और इसी क्वालिटीज के अंतर्गत कोई अगर काम करता है तो सफलता उसको जरूर प्राप्त होता है। दोस्तों देखिए डिसिप्लिन की बात अगर करें ना, तो मेरे बहुत कुछ दोस्त था जो आपको बता रहा था मैं। दोस्त लोग जब बाहर गया ना, तो दोस्त बाहर पढ़ने हो तो लोग कल कॉल करके मुझे बता रहा था कि यार हमारे स्कूल का जो पीटी सर था ना, वो जो हमको बात बताया था ना डिसिप्लिन वगैरह के बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, उसमें बहुत वैल्यू है यार, उसका कद्र आज समझ में आ रहा है। जब उस जगह से हमने निकल के इस दुनिया को देख रहे हैं हम लोग ना, तो आज हमको उस डिसिप्लिन का कदर समझ में आ रहा है। सच में कुछ तो मुझे तभी लगा था कि यार डिसिप्लिन में कुछ तो बात है, अनुशासन में कुछ तो बात है। जो बड़े बड़े लोग, महान हस्ती, ये बात कह गया है कि अनुशासन को पालन करना चाहिए, तो इस बात में ना लोग ऐसे नहीं बोल देते, उसमें बहुत सोच कर उस थॉट को बनाया जाता है, उसमें बहुत दिमाग लगाया जाता है कि सच में यार ये जिंदगी सुधारने वाला काम करेगा या नहीं। उसके बाद ही किसी एक चीज़ को थॉट बनाया जाता है। और मैं आपको सच में बता रहा हूँ यार डिसिप्लिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन के लिए। आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो डिसिप्लिन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि अनुशासन नहीं, अनुशासन जिस जिंदगी में नहीं उस जिंदगी में सफलता का कोई नाम नहीं है। सच में मैं बता रहा हूँ ना, आप सोच लो। नहीं दोस्त, आप अगर उस टाइप के बंदे हो ना कि यार चल यार वो प्रो ये प्रो, तो यार जाओ यार, तुम जाओ यार, उधर कुआं है, कुआं में जाके कूद के मरो यार। नहीं यार, जोक से पाठ, मजाक कर रहा था, कुआं में मत कूदो। अपने जिंदगी को सुधारो, अपने जिंदगी में डिसिप्लिन नाम का जो शब्द है उसको लाओ, अपने जिंदगी में अनुशासन लाओ, अपने जिंदगी में जो भी काम करते थे उसको डिसिप्लिन के साथ साथ करो, अनुशासित
रूप में करो, तब जिंदगी में सफलता प्राप्त होगा, सच में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ रेगुलर स्टडी, जिसे आप लोग कंसिस्टेंसी कहते हो। देखिए बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो एक दिन पढ़ाई करता है, उसका नेक्स्ट दिन नहीं पढ़ाई करता है, फिर नेक्स्ट दिन करता है, उसका 4 दिन नहीं करता है, फिर एक दिन करता है, उसके बाद 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन बाद पढ़ाई करता है। ये कहते हैं फेलियर ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है ना। जो कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर पाता है दोस्त, उसके ज़िंदगी में पढ़ाई नाम का चीज़ कभी फॉलो नहीं होता। ये मैं क्रिएटर ऑफ TSB शो बोल रहा है, इंद्रजीत दास बोल रहा है। जिसका ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हो रहा है, उसका ज़िंदगी में पढ़ाई कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप पढ़ाई तो कर लोगे, लेकिन आपको जितना गेन करना चाहिए वह आप गेन नहीं कर पाओगे अगर आप कंसिस्टेंसी रेगुलर स्टडी नहीं करते हो। देखिए क्या होता है, एक दिन एक स्टूडेंट पढ़ाई कर लेता है ना 8 घंटे, तो कल सुबह उसको वही पढ़ना चाहिए जो आज पढ़ा है या फिर आज से पहले भी पढ़ा है। तो एक सीक्वेंस वाइज एक पढ़ना चाहिए कि आज ये पढ़ा हूँ तो कल ये पढ़ूंगा, फिर परसों ये पढ़ूंगा। लेकिन क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं निठल्ले, नालायक, बेकार, जो एक दिन पढ़ लेते हैं, 3 दिन बाद फिर पढ़ाई करते हैं, फिर 4 दिन बाद पढ़ाई करते हैं, फिर 6 दिन बाद, ऐसे ऐसे एक गैप, इतना बड़ा गैप हो जाता है कि वो पढ़ाई से इतना दूर चला जाता है कि पढ़ाई को भूल ही जाता है। तो इस प्रकार के बहुत स्टूडेंट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंसी फॉलो कीजिए। देखिए रेगुलर स्टडी में बहुत दम है, आपको पढ़ाई मेमोरी में सेव होते रहेगा। आप डेली पढ़ेंगे अगर, तो आपको एक ऐसा लगेगा कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्लस आप जो पढ़ते हो वो आपको सदा के लिए याद रहेगा। प्लस आप पढ़ाई के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपका कोई भी जो प्रॉब्लम रहेगा वो पढ़ाई में ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत ऐसे कारण हैं जिससे आप मुक्त हो सकते हो, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा, आपको रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आप पढ़ाई कर पाओगे, पढ़ाई के साथ जुड़ पाओगे। इसलिए दोस्त मैं आपको कहता हूँ कि पढ़ाई करोगे तब कंसिस्टेंसी को फॉलो किया करो। देखिए एक दिन पढ़ेंगे तो कल भी पढ़ा कीजिए, फिर कल पढ़ेंगे तो उस दिन, उसका बाद का जो दिन है उसमें भी पढ़ा कीजिए। तो कोई भी दिन मिस मत कीजिए। और इसमें तो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन तो इसी में है। देखिए एक दिन अगर मिस कर देते तो डिसिप्लिन आप अपना भंग कर दिए। तो डिसिप्लिन को मानते हुए कंसिस्टेंसी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। लेकिन एक बात, एक पॉइंट में ये भी जोड़ता हूँ कि आपके पास डेडिकेशन भी होना चाहिए। आप कितना डेडिकेट है उस गोल के लिए, उस एम के लिए कि यार 95% तो मुझे इस बार चाहिए, किसी को मार दूँ, सॉरी मार मत देना। इस टाइप के एक जुनून, एक जोश अपने अंदर रहना चाहिए, ताकि आप कंसिस्टेंसी को फॉलो कर सके, ताकि आप डिसिप्लिन को फॉलो कर सके। और इस टाइप के जोश मैं समझता हूँ हर एक स्टूडेंट में रहना चाहिए, और हर एक स्टूडेंट में होता भी है। लेकिन उस जोश को, उस एम को, उस गोल को कोई ओवरथिंकिंग समझ के ओवरथिंकिंग ही करता रहता है, कुछ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है और वही जाके आसमान छूता है। आसमान में बार बार बोल रहा हूँ आसमान सुना, आसमान सुना। ये साइंटिस्ट नहीं बन जाते हैं, वो एस्ट्रोनॉट नहीं बन जाते हैं। वो लोग क्या बन जाते हैं, जीवन में सफल व्यक्ति बन जाते हैं। और सफल व्यक्ति बनने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और ओवरथिंकिंग को हटाना पड़ेगा। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मान के पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी आप जाके एक अच्छा सा एक सफल व्यक्ति बन सकेंगे, ठीक है ना। आज जो पॉइंट बताए, इस पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिख लो या फिर दिमाग में ही लिख लो। मुझे पता है आपका दिमाग उतना भी शार्प नहीं है कि इसको लिख लोगे। है क्या शार्प? अरे है बे, तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता बे, मैं तेरे पे विश्वास कर रहा हूँ। तेरा दिमाग इतना शार्प है, तू ये क्या, तू तो 2-3 चैप्टर यूं ही कर लेगा, यूं ही कर लेगा, ठीक है ना। चल आज से कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई कर, अपने एक अलग प्लानिंग बना, यूट्यूब पे मत सर्च कर, अपना एक अलग एक्शन लेने का तरीका बना, अपना प्लानिंग बना, अपना योजना बना, अपना डिसिप्लिन और डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर दे। और देखना क्लास 12th में है या फिर 10th में है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, तू फोड़ेगा यार, तू इस बार फोड़ेगा। जय हिंद। ओए सुन क्या यार, ऑडियो बंद हो गया, इसका मतलब चलो फेसबुक में, चलो इंस्टाग्राम में, चलो यूट्यूब में, यार कुछ तो बनो यार। मैं बोल दिया जय हिंद, तुम भी बोल दिया जय हिंद, उसके बाद तुम भी फेसबुक, तुम्हारा दोस्त भी फेसबुक, तुम भी इंस्टाग्राम, तुम्हारे दोस्त भी यूट्यूब। दोस्त ऐसा मत करो यार, ऐसा कब तक चलेगा यार। मुंह उठा के आईने पे अपना शक्ल देखो। तुम हो वही जो दुनिया को बदलने वाले हो, अपना देश को बदलने वाले हो, अपना आपके परिवार का जो स्टेटस है उसको बदलने वाले हो, खुद की पर्सनैलिटी को बदलने वाले हो। तो दोस्तों जाओ, उठो और पढ़ो।